हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे उम्मीद करते अच्छे होंगे और आपकी दुआओं से हम भी ठीक हैं। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों को एक ज़रूरी बात बताना चाहते हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। मुंबई में कुछ ऐसा हुआ है जो आज से तीन तीन महीना, हाँ 3-4 महीना होने वाला है। 3-4 महीना पहले हुआ था, वैस उससे भी भयानक दृश्य मतलब हुआ है। सोनम वाला जो केस था उससे भी भयानक केस सामने आया है। तो वो केस ये है दोस्तों कि सोनम ने तो अपने पति को ड्रम में सीमेंट से बंद कर दिया था। और यहाँ का केस ऐसा है कि मतलब मैं मुंबई में रहती हूँ और मैं रहने वाली यूपी की हूँ। यहाँ अपने पति के साथ मुंबई में रहती हूँ। तो मुंबई में ही नाला सुपारा है, मतलब जैसे एरिया होता है वैसे मुंबई में नाला सुपारा एक एरिया है। तो वहाँ ऐसा एक मैटर सामने आया कि सुन के ही मतलब अजीब लग रहा है दोस्तों। मतलब दो पति पत्नी रहते थे नाला सुपारा में अपने, और उनका एक बच्चा था और 2.5 साल का बच्चा था। तो वो दोनों रहते थे वही, मतलब एक रूम में रहते थे। तो क्या हुआ दोस्तों कि मतलब दोनों में झगड़ा वगड़ा का मैटर कुछ नहीं था। और वो जो औरत थी वो 30 साल की थी और जो आदमी था तो वो 32 साल का था। तो और उनका बच्चा 2.5 साल का था। सॉरी, मोबाइल गिर जा रहा है बार बार, स्टैंड नहीं है ना, इसके लिए गिर जाता है। तो बच्चा 2.5 साल का था। और तो मतलब वो जो औरत रहती है, जब पति काम पे चला जाता है उसका, तो बाजू में एक लड़का रहता था, उसका भी परिवार रहता था। उस मतलब वो लड़का शादीशुदा नहीं था, उसके मम्मी पापा और उसका एक भाई उससे छोटा और लड़के का नाम सोनू है। तो वो लोग रहते थे मतलब वहीं उसके बाजू में जो औरत थी उसके बाजू में उसका भी घर था। और कुछ लोग नहीं समझ पाएंगे बाजू, तो जो गांव में है तो मतलब घर के बगल में एक और घर था। तो उसमें उस लड़के से उसका मतलब कनेक्शन था उस औरत का। और जिससे उसका कनेक्शन था वो लड़का था 18 साल का और जो औरत थी वो थी 30 साल की। तो दोनों में मतलब ऐसे दोनों अटैच हो जाते हैं एक दूसरे से। तो एक दिन उसका पति मतलब गायब हो जाता है, औरत का पति गायब हो जाता है। तो उसका देवर फ़ोन करता है कि भाभी भैया कहाँ हैं। तो वो बोलती है कि भैया काम से गए हैं, कहीं शायद मलारडी या कहीं बोली कि काम से गए हैं। तो वो सोच लेता है कि भाभी सही बोल रही होंगी। और वो जो जो उसका मतलब जो फ़ोन किया था उसका देवर, और वो पैसे के लिए फ़ोन किया था क्योंकि वो जो उसका पति गायब था ना, तो वो मालिक ही उसका मालिक था, मतलब घर का मुखिया नहीं होता है, तो वो बड़ा भाई था ना। तो इसके लिए वो 3 भाई थे। तो उसको मंझले वाले को वो लोग मालिक बना के रखे थे कि जितना पैसा मतलब कमाते थे वो लोग तो उसको देते थे। तो जहाँ ज़रूरत पड़ता था तो मतलब दोनों मतलब उसी अपने मंझले वाले भाई से मांगते थे। तो उस दिन उसने फ़ोन किया तो उसने बता दिया कि नहीं है।
फिर 2-4 दिन के बाद उसने फ़ोन किया, बोला कि भाभी भैया आए? तो वो बोली अभी नहीं आए। तो बोल रहा है कि भैया का फ़ोन भी नहीं लग रहा है और भैया से बात भी नहीं हो रहा और हमको ज़रूरत है और भैया कब तक आएंगे? तो वो बोल रही है कि बात तो हमसे भी नहीं हो रहा है, पता नहीं भैया कब तक आएंगे आपके। तो ऐसे मतलब ऐसे करते करते कम से कम 10-15 दिन बीत जाता है। तो वो वो जो लड़का रहता है तो वो अपने भाई के घर पे आता है, तो वहाँ देखता है ताला लगा रहता है। जिस दिन वो आता है तो ताला बंद रहता है, तो वो सोचता है कि भाभी शायद कहीं गई हैं। तो वो वहीं रुकता है, लेकिन वो नहीं आती है, उसकी भाभी नहीं आती है। तो वो आजू बाजू में पता करता है सबसे, तो किसी को कुछ नहीं पता था। तो वो ताला तोड़ता है अपने घर का। उसको मतलब कुछ डाउट हुआ तो घर का ताला तोड़ के पुलिस बुलाता है। पुलिस ऐसे नहीं बुलाता है, घर का ताला तोड़ता है। तो वो उसमें 2-3 टाइल्स का कलर चेंज था। जो पहले की टाइल्स लगी थी और उसमें 2-3 टाइल्स दूसरी लगी थी, वो पहले वाली टाइल्स नहीं थी। तो वो देखता है तो उसको कुछ शक होता है कि मतलब वो उसकी जब भाभी गांव गई थी तो वो आके उसी रूम में अपने भाई के साथ कुछ दिन रहा था। तो उसको पता था कि पहले यहाँ टाइल्स ऐसा नहीं था, तो उसको कुछ डाउट हुआ। तो वो पुलिस के पास फ़ोन करता है, पुलिस बुलाता है। फिर पुलिस जब आती है तो वहाँ वो खुदाई करने के लिए बोलता है। तो जब खुदाई वहाँ की जाती है तो वहाँ उसका भाई, उस टाइल्स के नीचे उसका भाई था। तो उसके भाई का उसको बनियान दिखता है। बिहारी लोग बंडी बोलते हैं, हर जगह अलग अलग भाषा रहता है। तो बनियान दिखता है तो वो देख के बस रोने लगता है, चिल्लाने लगता है। फिर वहाँ बहुत ज़्यादा बदबू आ रही थी क्योंकि 18 दिन हो चुके थे, तो बहुत ज़्यादा बदबू आ रही थी। तो इसके कारण वहाँ सब मास्क मतलब मुँह पे लगा के कपड़ा उपड़ा बांध के निकालते हैं। उसके बाद में उसको पता चलता है कि उसकी भाभी और वो बाजू वाला लड़का उसकी भाभी को लेके भाग गया है। अब वो औरत का और उसके भाई का जो छोटा 2.5 साल का बच्चा था और वही बाजू वाला लड़का, इन तीनों का कहीं पता नहीं चला है अभी तक कि ये तीनों कहाँ गए हैं। लेकिन पुलिस खोज कर रही है। देखो मिलते हैं कि पुलिस से बच के वैसे नहीं जा पाएंगे, लेकिन मैं वीडियो बनाने का मेरा यही मकसद है कि मैं उन औरतों से ये कहना चाहती हूँ जो अपने पति को छोड़ के दूसरों के साथ रंगरलियाँ मनाती हैं, तो प्लीज़ ऐसा मत करिए। और रही बात उसकी, जो लोग बोलते हैं कि माँ बाप मतलब अपने मर्ज़ी से शादी कर दी, अरेंज मैरिज वालों का शादी नहीं टिक रहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर माँ बाप का गलती रहेगा, अगर माँ बाप आपके कहने पर भी कर दे रहे हैं, मतलब आप जहाँ बोले वहाँ कर दिए, उसके बाद जो शादी के बाद उनको कोई दूसरा पसंद आ जाए तो उसमें माँ बाप का गलती नहीं है, गलती औरतों का है। तो प्लीज़ सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि ऐसा मत करिए, ऐसा अत्याचार मत करिए अपने अपने पतियों पे। अगर आपको नहीं रहना है पति के साथ तो आप उनको तलाक दे सकती हो, बोल सकती हो कि हम नहीं रह सकते। आप सॉरी, मोबाइल गिर गया था मेरा। बोल सकते हो कि मुझे नहीं रहना है आपके साथ। लेकिन ऐसा मत करना। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिसके मन में ऐसा मास्टर माइंड चल रहा है तो ऐसा मत करिएगा, क्योंकि अगर
आज आज इसने ऐसा किया अपने पति के साथ, कल इसका ऐसा दुर्दशा होगा कि यही जानेगी। जो औरतें ऐसा करती हैं उनको भी यहीं धरती पे ही भुगतना पड़ेगा, कहीं दूसरी जगह नहीं भुगतना है, धरती पे ही भुगतना है। तो पतियों के साथ ऐसा मत करें। और आपको नहीं रहना है तो आप तलाक दे के अलग हो सकते हो, लेकिन किसी का ऐसे वो नहीं कर सकते हैं। हमें तो सोच के ही अजीब अजीब सा लगने लगता है। हमारे पति हम काम पे जाते हैं, 12 घंटा का ड्यूटी करते हैं। हम हमेशा अपने पति को भगवान से यही बोलते हैं कि हमारे पति को सही सलामत रखना भगवान, हमारे पति जल्दी से आ जाएं। अगर उनका आने का टाइम 8:30 बजे है रात को, अगर 9 बज जाता है तो हमारा मन नहीं लगता है। हम भगवान से जब तक वो आ नहीं जाते तब तक हम भगवान से रिक्वेस्ट ही करते रहते, प्रार्थना ही करते रहते हैं कि भगवान हमारे पति जल्दी आ जाएं घर, जल्दी घर आ जाएं। अगर उनको इतना सा भी चोट लग जाता है तो हमको बहुत तकलीफ़ होता है। तो वही मैं सोचती हूँ कि कैसे 4-4 साल 5-5 साल साथ रह के औरतें साथ बिता के पति से प्यार नहीं कर पाती, कैसे उनका ऐसे कैसे कर देती हैं, वही हम सोच रहे हैं। ये औरतें नहीं, ये खूनी हैं। और इसमें गलती सरकार की भी है। अगर जैसे सोनम है, सोनम को क्या हुआ, पुलिस आई लेके गई, अब वो आराम से अंदर खा पी रही है। अगर इसी तरह अगर एक महिला गलत करती है तो दूसरी सोचती है उसको क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, आराम से रह रही, जेल में ही तो रहना है, हम भी रह लेंगे 2-3 साल जो रहना रहेगा। इसके लिए लोगों का हौसला बढ़ जाता है। अगर इसी जगह पे उसको कोई सज़ा कड़ी से कड़ी सज़ा मिली होती तो उसके बाद ऐसे ऐसे मैटर आए सोनम का, और कितने लोगों को का मैटर आया, और सोनम रघुवंशी, ये सब कितना मैटर आया। लेकिन शायद एक का प्रीति भी नाम था, उसका भी मैटर आया। अगर इन लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलती तो आज इतने मैटर सामने ना आते। रोज़ 10 नए मैटर सामने आ रहे हैं कि उसने अपने पति को ऐसे कर दिया, इसने अपने पति को ऐसे कर दिया, तो ऐसा ना होता। तो दोस्तों, मैं आज इतना ही बोलना चाहूँगी। आज मैं नहीं बोलूँगी कि मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कुछ नहीं बोलूँगी। आपका मर्ज़ी है तो करना, नहीं मर्ज़ी है तो मत करना, लेकिन हमारे वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर देना। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ताकि हमारी आवाज़ थोड़ा पहुँच सके। शायद इस वीडियो से ही थोड़ी सी औरतें सुधर पाएँ। तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना, लाइक करना या मत करना। और मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।